नो डाउट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं रहा है एंड इट्स बीन क्वाइट अ टफ जर्नी और ये चीज़ कैमरे पे बोलने में मुझे शर्म भी नहीं आती है। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेंटल और इमोशनल लेवल पे ज़्यादा रहा है, जहाँ मैंने पाया कि अब मुझे बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन, कपड़ों की ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने इनर वर्क पे फोकस करें। रुकना नहीं है, ये टाइटल होना चाहिए मेरे हिसाब से। रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। आई थिंक फैशन हैज़ नो रूल्स, कोई रूल ही नहीं है फैशन में। वो जो परसेप्शन बन रहा है 7 सेकंड में, या तो वो मेहनत रंग ला सकती है किसी के सामने, या फिर वो पूरी मेहनत खारिज हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर पॉडकास्ट, जहां आज हम बात करेंगे लाइफ, फैशन, फिटनेस, ट्रैवल, फैमिली और उन सारे सवालों की जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। आज का स्पेशल एपिसोड है इंटेंस 5 डे ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के लॉन्च के बारे में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इमेज ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। जी हाँ, ये वो 5 दिन है जो आपकी बॉडी, माइंड और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। चाहे आप फैशन के नियम तोड़ना सीखना चाहते हो, ट्रैवल के दौरान खाने पीने को बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे गुजरात की फाफड़ा जलेबी या लखनऊ की तंदूरी बिरयानी, या फिर सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, ये कोर्स सब कुछ कवर करता है। क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, खा खा पी लो लेकिन स्मार्ट तरीके से। कॉन्फिडेंस वर्सेस कंफर्ट, साड़ी वर्सेस जीन्स, पेज 3 पार्टी वर्सेस पजामा पार्टी, सब पर बात करेंगे। साथ ही फैमिली की वैल्यू, सेल्फ प्रमोशन में बिलीव करना और छोटे लोगों को क्या मैसेज देना है। आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे इन सारी चीजों के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 5 दिन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि आपकी नई शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं बेस्ट वर्जन ऑफ यू। लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन विद आवर गेस्ट अनुकृति शर्मा। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप अपने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताइए। नो डाउट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं रहा है एंड इट्स बीन क्वाइट अ टफ जर्नी और ये चीज़ कैमरे पे बोलने में मुझे शर्म भी नहीं आती है। ट्रांसफॉर्मेशन जब मेरा हुआ तो मैंने अक्सर अपने आप को कभी-कभी ज़िंदगी के कुछ पड़ावों पे अकेला भी पाया, जहाँ पर मेरे पास लोगों का सपोर्ट नहीं था। फैमिली ने नो डाउट मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन करियर की इस जर्नी में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, वो मैं सिर्फ़ करियर तक लिमिटेड नहीं मानती। मेरा मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ़ कपड़ों से, हमारे लिबास से या फिज़िकल नहीं होता। ये मेंटल, इमोशनल और एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो मेंटल और इमोशनल लेवल पे ज़्यादा रहा है, जहाँ मैंने पाया कि अब मुझे बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। मुझे अपनी आवाज़ रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्गली फ़ील करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, तो मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ बोल्डली, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सामने वाले के सामने रखनी और एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। तो माय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन मोर अबाउट बिकमिंग बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। ओके मैम, जैसे आपने मैम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहा? आपने किस तरह के चेंजेस अपने अंदर किए? जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो रहा है, वो जी। मेंटल और इमोशनल लेवल पे रहा है। तो मैंने पाया कि अब अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी में जी। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ नहीं किया, बोल्डनेस को इंक्रीज़ नहीं किया, तो आगे आने वाली जो करियर की जर्नी है, वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन, कपड़ों की ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने इनर वर्क पे फ़ोकस करें और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और जी। पावरफुल ज़्यादा बनाएँ। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए आपकी कोई मूवी बनती है, फिल्म बनती है, तो आप उसका टाइटल क्या देना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग उसका क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी। रुकना नहीं है, ये टाइटल होना चाहिए मेरे हिसाब से। रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जी। रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ये पाया, अपनी लाइफ में जब मैं अपना करियर बना रही थी, मैंने ये पाया कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाएँ, सपोर्ट किसी का मिले या ना मिले, परिवार का भी सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, लेकिन रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ। एग्ज़ैक्टली मैम।
क्योंकि इंसान जब रुक जाता है मुझे लगता है उसकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। जी तो रुकना नहीं है, ये टाइटल होना चाहिए। जी। अच्छा मैम, आपने कोई ऐसा कुछ रहा है कि आपने कभी कोई फैशन का रूल ब्रेक किया हो, आपने कुछ नया ट्रेंड फॉलो किया हो? आई थिंक फैशन हैज़ नो रूल्स, कोई रूल ही नहीं है फैशन में। जी हर दिन कोई ना कोई ट्रेंड आता है। मैं इतना ज़्यादा ट्रेंड्स को सपोर्ट नहीं करती पर्सनली। मुझे लगता है कि कुछ क्लासिक टाइमलेस स्टाइल टाइप्स होते हैं, जी। कोर स्टाइल टाइप्स होते हैं, जी जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो बेहतर होगा। तो फैड्स और ट्रेंड्स से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। जी एंड फैशन में तो कोई रूल ही नहीं है स्वाति। मैं बस एक चीज़ जी में मानती हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ और अगर मैं अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फैशन इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, आप अंदर से एग्जैक्टली कैसा फील करते हो। अगर किसी दिन मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी डल है या उसमें एक नेगेटिव स्पेस ज्यादा आ रही है, तो मैं सबसे पहले फिर से अपने इनर वर्क पे फोकस करती हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को पहले अलाइन करती हूँ कि वो ज्यादा पॉजिटिव हो, ज्यादा आउटगोइंग बन सके। तो व्हेन आई फील गुड, my fashion sense is going to be good. If I'm feeling confident, I will dress in such a way that I look confident. अगर मैं एग्जैक्टली खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरा ड्रेसिंग, किस तरीके के कपड़े मैं पहनती हूँ, किस तरीके का स्टाइल अडॉप्ट करती हूँ, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो ही जाएगा। इट विल रिफ्लेक्ट इन माई क्लोथ्स। तो यस फैशन रूल तो मैंने कोई नहीं तोड़ा, जी लेकिन हाँ, एक बात मानती हूँ कि अगर सुबह उठ के मैं अपने बारे में अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही, तो मैं सबसे पहले उस पे काम करती हूँ, उस पे फोकस करती हूँ ताकि मैं ना टूटूं। जी। मतलब आपके अकॉर्डिंग फैशन सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से ही नहीं है, मतलब आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये। ग्रूमिंग तो देखिए, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आउटर पर्सनालिटी, जो जी आप एक पर्सोना लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। मेरा मानना है कि फैशन इज मोर अबाउट योर इनर पर्सनालिटी। तो एग्जैक्टली अपने आप पे पहले काम करें। जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी, ऑन आवर वैल्यूज। हम कैसा सोचते हैं, हमारी जी थॉट्स कैसी हैं। अगर हम इन चीज़ों पर काम करें तो हमारी जो ग्रूमिंग है, आउटर पर्सोना जिसको बोलते हैं, जी और जो हमारा फैशन या एस्थेटिक सेंस है, जो हमारा स्टाइल टाइप है, उस पे काम करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम अपनी पर्सनालिटी को पहले पॉलिश कर लें। जी कि जी हम कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, जी हम किसी से मिलते हैं तो उनको कैसा फील कराते हैं। हम्म दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इनर पर्सनालिटी। इन पे पहले काम करना ज़रूरी है। जी। मैम जैसे कि एक चीज़ जो बहुत स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो इस पर आपके क्या कहना है? और जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? या उनका क्या एक्सप्रेशन रहता है इस चीज़ को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। उनके मन में भी ऐसा सवाल उठता होगा, आई एम श्योर। यस मैम। Yes, I strongly believe that first impressions are really important. मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जब हम किसी रूम में घुसते हैं या पहली जी बार किसी से मिलते हैं, we only have 7 seconds to make an impression. सामने वाला आपको देख के 7 सेकंड के अंदर आपके बारे में एक परसेप्शन बना रहा है, जिसको हम धारणा भी बोलते हैं। आपके बारे में एग्जैक्टली एक धारणा बन रही है 7 सेकंड में। अब हम इतनी मेहनत करते हैं अपने करियर में, अपनी पहचान बनाते हैं, सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, इतनी मेहनत करी, और वो या तो 7 सेकंड में वो जो परसेप्शन बन रहा है, 7 सेकंड में या तो वो मेहनत रंग ला सकती है किसी के सामने, या फिर वो पूरी मेहनत खारिज हो सकती है 7 सेकंड में। तो इम्प्रेशंस रियली काउंट। उसमें आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, चलना फिरना, उठना बैठना, एंड ऑफ कोर्स योर क्लोथ्स एंड योर स्टाइल, यस मैम। एवरीथिंग मैटर्स। यस मैम। इतनी मेहनत करके अगर आज हम इस करियर के पड़ाव पे आए हैं, जी तो मुझे लगता है कि उन 7 सेकंड्स में हमारी जो इमेज है वो हाँ बहुत पॉजिटिव बिल्ड होनी हम्म चाहिए और ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यस मैम। और जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं जी उनके जी लिए मैं बोलूंगी कि देखिए, अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं हम्म तो देखिए, आपके इंट्रोवर्जन की रूट तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ पास्ट ट्रॉमास रहे होते हैं, जिनकी वजह से इंसान क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सोसाइटी में बंद कर देता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, बोलना कम कर देता है। तो अगर हम उस ट्रॉमा पे काम कर सकते हैं या कोई पेन पॉइंट है उस पे काम कर सकते हैं,
उस ट्रॉमा को पहले हील करें, पेन जी। पॉइंट को हील करें, तो आई डोंट बिलीव दैट एनीवन इज इंट्रोवर्टेड। वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, हम बने ही हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जैक्टली मैम। मैम जैसे इस टाइम ना ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, इस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर भी ले लेते हैं कि उनको लगता है कि हम जाएंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन से ही मैटर करता है कि क्या चीज़ें हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि लोगों को प्रेशर लेना चाहिए या नहीं, या वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें कि एकदम पॉजिटिव बिहेव कर पाएं? क्योंकि अब ये चीज़ ना लोगों ने अपने माइंड में एकदम प्रेशर की तरह ले लिया है, जैसा मुझे फील होता है। ये बात आपकी सही है। जी। देखिए, राइट नाउ वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्रेशर तो एग्जैक्टली। है ही, देयर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म। एज अ की नोट स्पीकर जब मैं मंच पे जाती हूँ, मेरे हाथ जी। में माइक होता है, सामने 5,000 लोग बैठे होते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म। जी। एज एन एक्टर जब मैं अपनी मूवीज जी। करती हूँ, तो डायरेक्टर जैसे ही एक्शन बोलता है, प्रेशर तो है ही परफॉर्म करने का। तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज हेल्दी प्रेशर, तो थोड़ा सा प्रेशर लेना चाहिए। बट जी। हाँ, बात ऐसी ना हो जाए कि आप इतना ज्यादा प्रेशर ले लें कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में बदलने लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इंप्रेशंस ऑलवेज काउंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके बारे में ज़्यादा सोच सोच के ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी पालना मुझे सही नहीं लगता। जी। हेल्दी प्रेशर डेफिनेटली हेल्प्स। जी। हम जैसे हम सभी ना ह्यूमन बीइंग हैं, सोशल बीइंग्स हैं, तो इस पर यस, आपका क्या कहना है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, हम सब जी। एक्सट्रोवर्ट्स हैं। अगर प्राकृतिक रूप से हमारे नेचर को एनालाइज किया जाए, तो जी। स्वाति, तुम पाओगी कि हम सभी एक्सट्रोवर्टेड हैं। हम सब अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप माने चाहे ना माने। इस एग्जैक्टली। ऑफिस में भी सब लोग कैमरे पे आके बात करना चाहते हैं, आप उनसे पूछिए, हाँ। आप उनके पर्सनालिटी के रूट पे जाइए, तो आपको ये डिजायर, ये इच्छा सब में मिलेगी कि जी। सब आके बात करना चाहते हैं, सब अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं एक्सप्रेस जी। करना चाहते हैं, कैमरे पे भी आना चाहते हैं, स्टेज पे भी जाना चाहते हैं। बट कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, सब नहीं एग्जैक्टली। करते। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने ट्रॉमा की बात करी, कोई ट्रॉमा है जो आपको रोक लेता है, कोई जी। ट्रॉमा है जिससे आपके मन में ये ख्याल आता है कि नहीं, मैं अपनी बातें या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल के एक्सप्रेस नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। कोई जी। ट्रॉमा आपको बांध देता है, रोक देता है। उस ट्रॉमा से अगर हम हील हो सकते हैं, वो हीलिंग वर्क अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो जो इंसान अपने आप को इंट्रोवर्टेड बोलता है, वो अपने आप एक्सट्रोवर्टेड बन जाएगा और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाएगा। एग्जैक्टली मैम जैसे आपने बहुत एक्सट्रोवर्ट की बात की कि जो लोग बहुत लोग हैं जो सब मतलब खुद को कैमरे के सामने प्रेजेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो प्रेजेंट कर पाते हैं। Yes. जी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, या उनको कुछ आप टिप्स देंगी कि वो इजिली कैमरे के सामने आ पाए और खुद को प्रेजेंट, कैमरे के सामने ही नहीं मतलब बाकी भी वो बातचीत कर पाए? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं course. बोल पाते हैं, वो बहुत लोगों के सामने भी खुद को कहते हैं प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या जो वो चाहते हैं वो नहीं बोल पाते। तो आप कैसे उन लोगों को कुछ टिप्स देंगी जो खुद को जो है अपनी बातें प्रेजेंट कर पाए? See, we have to get to the root of the problem. जो भी ट्रॉमा है या जी। जो भी पेन पॉइंट है जो आपको रोक रहा है, उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा। हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अगर हम रूट कॉज को ही एड्रेस नहीं करेंगे, तो कितनी भी दवाई खा लीजिए आप बस सिम्टम्स को ही सप्रेस करोगे। तो अगर कोई ट्रॉमा है, उसके बारे में आप खुल के बात करिए। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो व्हाट्स द हार्म, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव है तो आप फैमिली से शेयर करिए। बट उस ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये रियलाइज़ कर सकें कि जब तक ये ट्रॉमा हील नहीं होगा, तब तक ये कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होने वाला। द मोमेंट यू हील, आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज करता है और आप खुद ब खुद ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। और मैं सिर्फ, जैसे आपने कहा, कैमरे की एग्जैक्टली। बात नहीं कर रही, सोसाइटी में किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेटअप में आप लोगों के साथ खुल के जी। बात कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। बट उस ट्रॉमा से बाहर निकलना आप ही की जिम्मेदारी है। ये काम कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, ये इंटरनल वर्क आपने खुद से ही करना है। हाँ, इसमें किसी से बात कर पाना जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो, एक्सप्रेस कर पाना, जो आपका जेन्युइन वेल विशर हो, जो आपकी हेल्प भी कर सके। तो यस, ट्रॉमा से हील होना, ये जो जर्नी है, ये ज़्यादा आसान हो जाती है अगर हमें कुछ वेल विशर्स का या प्रोफेशनल हेल्प का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो
तो वी हैव टू डेफिनेटली गेट रिड ऑफ द ट्रॉमा और द पेन पॉइंट। जी जी मैम, जैसे कि हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो रैंडम हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हम सबसे पहले हैंडशेक करते हैं। जी, तो Yes. इस पर आपका क्या कहना है कि इससे हमारे अंदर क्या चेंजेस होते हैं या हम कैसा फील करते हैं उस टाइम, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? हैंडशेक्स आर सो इम्पोर्टेंट। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में या ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में मैं हैंडशेक्स पे कभी कभी एक पूरा दिन लगा देती हूँ। एक पूरा जी। चैप्टर ही हैंडशेक्स के ऊपर बेस्ड होता है कि देखिए आज हम सिर्फ हैंडशेक्स की बात करेंगे। सो इफ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, लेट्स डू अ हैंडशेक, ठीक है? एक जी। हैंडशेक करते हैं। अभी क्या हुआ देखिएगा, मैं करके दिखाती हूँ। जिस तरीके से आप कर रहे हो मैं उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करूंगी ताकि जी, जी। कैमरे पे हमारी ऑडियंस अच्छे से देख पाए। एग्जैक्टली। अक्सर क्या होता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ क्या होता है, हाँ। आप हाथ लाइए और देख रहे हैं हम्म। क्या किया मैंने अपना हाथ आपको प्रॉपरली दिया भी नहीं, सिर्फ जी जी फिंगर शेक करवा दिया मैंने। अब इससे क्या फीलिंग आती है, हे माय नेम इज अनुकृति शर्मा, आई एम अ वेरी प्रिटी गर्ल, हाउ आर यू। बताइए क्या ये जो एक पर्सनालिटी मेरी उभर के आ रही है इस वक्त, हाय एवरीवन आई एम अनुकृति शर्मा, द वेदर इज सो नाइस, क्या ये पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट और पावरफुल लग रही है आपको? नहीं, इट्स नॉट, इट्स जस्ट हे हाय एवरीवन। नो, ये एनर्जी जो हम दे रहे हैं ये पावरफुल नहीं है। और अगर आपको अपने करियर में या लाइफ में कहीं पे भी सक्सीड करना है तो आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस एंड पावर का होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो हैंडशेक है उसकी जो क्वालिटी है उससे भी लोग 7 से 10 सेकंड में आपकी पर्सनालिटी को गेज कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। ये मैं कैमरे पे बोलूंगी, जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आप किसी रूम में एंटर करते हैं 7 सेकंड्स में आपको जज किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है, आपके कपड़ों को देख के, आपके चलने के तरीके को देख के, आपके स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ देख के। वही चीज आपके हैंडशेक पे भी अप्लाई होती है। तो व्हेन यू वांट टू डू अ हैंडशेक, आपको याद रखना है कि सामने वाला सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, आपको आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा है। यू आर बीइंग जज्ड ब्रूटली जी कि कैसी पर्सनालिटी है। तो जब हैंडशेक करें तो ये जो होता है, वी कॉल इट द वेब ऑफ द हैंड। जी ये वेब टू वेब हमारा मिलना बहुत जरूरी है। एंड देन वी हैव टू होल्ड ईच अदर्स हैंड विद अ लिटिल सेंस ऑफ पावर एंड 3 पंप्स, 1 2 3। तो ये जो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होता है, इससे पता चलता है कि हमारी पर्सनालिटी पावरफुल है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम पॉजिटिव भी हैं, हम आपको इस हैंडशेक से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सामने वाले को जब रिस्पेक्ट मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है। तो इफ वी वांट टू अर्न रिस्पेक्ट वी हैव टू फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट, एंड हैंडशेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू शो दैट वी रिस्पेक्ट। जी मतलब अगर मैम आपका कहना ये है कि हैंडशेक अगर हम एक तरीके से करते हैं तो ही वो हमको रिप्रेजेंट करता है। वो आपकी पूरी पर्सनालिटी, यस, आपके हैंडशेक की जो क्वालिटी है वो आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटी इनडायरेक्टली सामने वाले को बता रही है। जी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको एक दिन अनुकृति बनने का मौका ना मिले तो आप क्या बनना चाहेंगी, आप क्या करना चाहेंगी? एक तो पहले मैं अपने आप को अनुकृति शर्मा के अलावा किसी और रूप में इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, सोचना तो चाहिए। तो मैं एक दिन शाहरुख खान बनना चाहूंगी। बिल्कुल बनना चाहूंगी। मुझे उनकी पर्सनालिटी, उनके वैल्यूज, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सोच बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। एक इंटरव्यू में बस शेयर करना चाहूंगी, बहुत ही फनी सा एनेक्डोट है। एक इंटरव्यू में उनसे, आप ही की तरह एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, यू नो मेगा स्टार, आप इतनी ज्यादा फेम को हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल वाज द वर्ड। तो ही सेड, फेम को हैंडल करना पड़ता है क्या? मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है फेमस होने के लिए। तो मैं अगर किसी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, किसी इवेंट पे जाता हूँ, तो इतने सारे फोटोग्राफर्स और पेपराजी आके जो मुझे फॉलो करते रहते हैं, फोटो खींचते हैं, तो इसमें मुझे फेम को हैंडल क्या करना है? ये फेम तो मुझे हमेशा से चाहिए थी, इसी के लिए तो मैंने काम किया है। तो जितनी फेम मुझे मिलती है उतनी कम पड़ती है। तो एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, मेहनत जो करी है, और वो एक और पॉइंट पे बात करते हैं, एंड दैट इज अबाउट वेल्थ, कि हमको इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली
फाइनेंशियली वेल्थी बने, तब जाकर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे किसी को लेक्चर या जी। भाषण दें। तब तक हमको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। पहले हमको वेल्थी बनना चाहिए, धनी इंसान बनना चाहिए। और धन का मतलब सिर्फ धन संपत्ति से नहीं होता है, जी। प्रॉपर्टी से नहीं होता है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप को धनी बनाइए। मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, हैव अ वेरी स्ट्रांग पावरफुल पर्सनालिटी, बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, बी वेरी मैच्योर, बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। पहले वेल्थी बनिए, तब जाकर आप सामने वाले को किसी बात पे एडवाइस या लेक्चर दीजिए। तब तक चुप रहिए, सिर्फ अपने आप पे और अपने ओवरऑल पर्सोना एंड पर्सनालिटी पे काम करिए। जी। और जो भी करें उसको खुल के बिंदास होके करें। इफ यू वांट टू बी फेमस, यस यू वांट टू बी फेमस। इफ यू आर अ हार्ड वर्कर, यस यू आर अ हार्ड वर्कर। मैंने भी अपनी सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, और जो भी जी। सक्सेस मिली है मैं भी उन्हीं की तरह बहुत ही ग्रीडी हूँ कि मुझे अगर आज फेम मिलती है तो मुझे और चाहिए। मुझे अगर नेक्स्ट जॉब प्रमोशन मिलता है तो मुझे चाहिए, और उसके बाद वाला अगला प्रमोशन भी चाहिए। और ये चीज़ बोलने के लिए आप में गट्स भी होने चाहिए, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप अंदर से हैं वो आप सामने वाले इंसान को खुल के बोल पाओ यार। एग्जैक्टली। तो मैं यस, शाहरुख जी। खान को एम्बॉडी करना चाहूंगी एक दिन के लिए।